नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी अहम खबर आई है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ की जो भी बैठक हुई और उसमें जो श्रम मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो श्रम मंत्री जी ने जो सिफारिशें की हैं उसमें एक बहुत अहम सिफारिश जो निकली है वो ये कि अब 2 महीने का भी अंतराल अगर है आपकी सेवा का तो सेवा की निरंतरता मानी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि कोई कर्मचारी जब एक कंपनी को बदल के दूसरी कंपनी में जाता था तो पहले उसका ये था कि 1 या 2 दिन के अंदर अगर वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करता था तो उसको लिंक्ड इंश्योरेंस का जो बीमा होता है उसका लाभ मिलता था और उससे ज़्यादा की अवधि होने पर लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी जो सिफारिशें हुई हैं उसके अनुसार अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी को छोड़ करके और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है और उसके बीच की जो अवधि 2 महीने तक की होगी तो भी उसकी सेवा की निरंतरता को माना जाएगा। ये लिंक्ड इंश्योरेंस ये होता है कि हमारे देश में जो कर्मचारी हैं और जो ईपीएफओ से कवर होते हैं तो लगभग साल भर में ऐसे 20,000 मामले आते हैं जिनमें कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है। और लिंक्ड इंश्योरेंस में होता क्या है कि उसके परिवार को 2.5 लाख से लेकर के 7 लाख का बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन अगर कर्मचारी ने कहीं भी 1 साल की सर्विस नहीं की है और दूसरी कंपनी को बदला है उसने और उसके बीच में उसकी अवधि जो है 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाती थी तो उसको फिर वो लाभ नहीं मिलता था, उसकी नौकरी फिर 1 से शुरू होती थी। लेकिन अब सरकार ने ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है और उस बीच में उसके जो बैठने का घर में बैठने की जो अवधि होती है वो 2 महीने तक की है, तब भी उसको जो उसके परिवार को उसका जो बीमा का लाभ मिलता है वो पूरा का पूरा मिलेगा। सरकार के पास ऐसे बहुत मामले आते हैं, उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति की कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद में उसके परिवार वालों को सबको पूरी जानकारी नहीं होती है और उसके अभाव में उनको तो ये बताया जाता है कि 2.5 लाख से 7 लाख के बीच में बीमा का लाभ मिलेगा। लेकिन इन झंझटों के चलते, इन छोटी छोटी बातों के चलते उसको वो जो मिलने वाले लाभ हैं मिल नहीं पाते हैं। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले से बहुत से कर्मचारी जो बीच में ही किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके परिवार वालों को जो बीमे की राशि है वो 2.5 लाख से लेकर के, समय के अनुसार है, 2.5 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में जो उसको अधिकतम बीमा का लाभ मिलता है वो मिलेगा। इस खबर का हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ ही इस अंक को हम समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।